नमस्कार। मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर्वरी, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आजकल सीबीएसई बोर्ड, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, साइंस प्रदर्शनियों में बच्चों के लिए तमाम प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, मॉडल बनाने के लिए दिए जाते हैं। अधिकांश बच्चे परेशान होते हैं कि हम कैसे सामान इकट्ठा करें, क्या बनाएं, क्या ना बनाएं। इन तमाम परेशानियों को देखते हुए हमने अपने चैनल पर बिल्कुल सरल सुगम प्रोजेक्ट डालने शुरू किए हैं। इन प्रोजेक्ट के आधार पर बच्चे इन प्रोजेक्ट को आराम से अपने हाथों से बना सकते हैं, प्रैक्टिकल में लगाने के लिए, साइंस प्रदर्शनी के लगाने के लिए, और उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ये देखिए आप, एक छोटा सा प्रोजेक्ट है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंस प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की क्रियाविधि LDR वेरिएशन पर डिपेंड है। जी हाँ, LDR वेरिएशन पर डिपेंड है। आप लोगों को हम बता दें, LDR यानी लाइट डिपेंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो कई प्रकार के होते हैं, वायर बाउंड, कार्बन, पावर रेजिस्टेंस, कंसोल्ड रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, तमाम प्रकार के रेजिस्टेंस होते हैं। लेकिन यहाँ जो रेजिस्टेंस के बारे में हम बता रहे वो है LDR, यानी L मीन लाइट, D डिपेंड आर रेजिस्टेंस, यानी लाइट पर डिपेंड एक ऐसी रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस होती है जिसको हम प्रीसेट बोलते हैं या वॉल्यूम बोलते हैं। वो भी एक रेजिस्टेंस है। वो वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है जिसका पावर हम उसको रोटेट करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस होती है जिसका पावर फिक्स होता है। एक कार्बन रेजिस्टेंस होती है, एक वायर बाउंड रेजिस्टेंस होती है। लेकिन यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है बिल्कुल डिफरेंस है, वो है LDR। ये छोटा सा लगा हुआ है LDR। तो LDR का पहले आप मतलब समझिए कि LDR क्या होता है। LDR वह पार्ट्स है जो रोशनी के मौजूदगी में अपना रेजिस्टेंस कम ज़्यादा करता है। जी हाँ, जैसे ही LDR पर रोशनी की या प्रकाश की किरण पड़ती है या प्रकाश पड़ता है, तो ये क्या करता है, इसके अंदर की जो रेजिस्टेंस होती है वो रेजिस्टेंस आपकी प्रकाश पड़ने पर यानी रोशनी पड़ने पर वो रेजिस्टेंस की लो हो जाती है। सर्किट में लगने पर वो रेजिस्टेंस लो हो जाती है, और जैसे ही अंधेरा होता है तो वो रेजिस्टेंस अंधेरा होने पर जीरो में कन्वर्ट हो जाती है। तो जैसे ही हम प्रकाश की किरण को LDR पर डालते हैं तो इस LDR पर रोशनी पड़ने पर इसका अंदर का मान कम ज़्यादा होने लगता है, और यह अपना सर्किट में उसी हिसाब से कार्य करता है जैसा हमें इसको कराना है। LDR पर जैसी रोशनी पड़ती है तो सर्किट से ये जुड़ा जो भी इसमें ट्रांजिस्टर्स रेजिस्टेंस जुड़ी होगी, उस रेजिस्टेंस में पावर का कम ज़्यादा होना स्वाभाविक है। इस सर्किट में दो ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। ये देखिए काले काले आपको दिख रहे हैं, ये दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। इन ट्रांजिस्टरों में एक ट्रांजिस्टर आउटपुट का है जो LED के साथ अटैच है, और पहला ट्रांजिस्टर जो लगा हुआ है वो ऑसिलेशन ट्रांजिस्टर है। किसी भी ट्रांजिस्टर्स को ऑसिलेशन कराने के लिए बेस बायसिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। बेस बायसिंग का मतलब होता है कि हम किसी भी ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से इतनी हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस लगाते हैं, यानी अगर कलेक्टर को डायरेक्ट बैटरी से अटैच किया जाए और बेस पर हम लो रेजिस्टेंस लगा दें तो इसका जो फंक्शन ऑलरेडी जलता रहेगा, LDR वर्क नहीं करेगा, क्योंकि बेस के रेजिस्टेंस को हमने
एक एलडीआर के पॉइंट से जोड़ा है, इसलिए बेस का रेजिस्टेंस हमेशा लो पावर का नहीं होकर हाई पावर का होता है। मेन ट्रांजिस्टर इसमें जो लगा हुआ है वो है 147। आउटपुट जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, यदि आप चाहें तो 1300 लगा दें, जो मोबाइल चार्जर में लगते हैं, 1014 लगा दें, यानी पावर ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। पहला जो ट्रांजिस्टर में 147 लगा हुआ है, इस ट्रांजिस्टर को डायरेक्ट बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा गया है सर्किट में, और कलेक्टर यानी जो कलेक्टर होता है वो बैटरी के सर्किट से जोड़ा गया। कलेक्टर से बेस के लिए हाई पावर का रेजिस्टेंस प्रयोग किया गया। उस हाई पावर का रेजिस्टेंस 47 के, 100 के, 220 के तक हो सकता है। तो जैसे ही हमने इस कलेक्टर से ट्रांजिस्टर के बेस के लिए 220 के का रेजिस्टेंस लगाया और एलडीआर नहीं लगाएंगे तो ये बल्ब हमारा जलता रहेगा। अभी ये देखो बल्ब नहीं जल रहा है, उसका रीज़न है कि इस पर प्रकाश पड़ रहा है। प्रकाश पड़ने से जो कलेक्टर के पॉइंट से जो रेजिस्टेंस बेस के लिए लगी हुई है उसके वोल्टेज 0 हैं। यानी 0 होने का मतलब किसी भी ट्रांजिस्टर्स के बेस बायसिंग के वोल्टेज अगर 0 कर दिया जाए, एमीटर से जोड़कर 0 कर दी जाए तो सर्किट ऑफ रहेगी। तो यह ट्रांजिस्टर क्या कर रहा है कि अभी ट्रांजिस्टर्स के जो बेस बायसिंग से जो 147 के कलेक्टर से 220 के की रेजिस्टेंस जो लगी हुई है, उस ट्रांजिस्टर की माइनस वोल्टेज बिल्कुल मामूली जो बेस पर मिलती है वो वोल्टेज को ये क्या कर रहा है, ग्राउंड कर रहा है। अब जैसे ही हमने इस पर हाथ लगाया तो हाथ लगाने से क्या हुआ कि उस ट्रांजिस्टर्स के बेस की जो रेजिस्टेंस लगी हुई है उस बेस के वोल्टेज ग्राउंड होना यानी अर्थ होना बंद हो गया, ये हमारी एलईडी ऑन हो गई है। तो एलडीआर क्या करता है, सर्किट में जिस सर्किट में ये लगा हुआ है उस सर्किट की रोशनी पड़ने पर वोल्टेज को ये 0 कर देता है। 0 करने से क्या होता है कि जैसे इस पर रोशनी पड़ेगी तो उस सर्किट का यानी कि ट्रांजिस्टर्स के बेस का जो पावर है वो अभी माइनस कर दिया, यानी कि नेगेटिव कर दिया, इसने अर्थ कर दिया है और हमारा ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया है। ऑन कब होगा, जब वह ट्रांजिस्टर्स के बेस के वोल्टेज ओपन हो जाएंगे तो ये अपने आप बल्ब ऑन हो जाएगा। जैसे ही हम इसमें हाथ लगाएंगे यानी अंधेरा करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, ये देखिए, और हमारा बल्ब जल गया। तो ये क्या करता है, एक ऑटोमेटिक स्विच की तरह, बटन की तरह कार्य कर रहा है। इस प्रकार के सर्किट को हम अधिकांश एलडीआर वेरिएशन के फॉर्म में प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे इसको हम अपने घरों में लॉन पर, छत पर जो एक्स्ट्रा दिन में बल्ब जलते रहते हैं उन बल्बों में अटैच करके अपनी ऊर्जा को बचा सकते हैं। आजकल आपने देखा हुआ कुछ ऐसी लाइट कंपनी बना रही है जो स्ट्रीट लाइट में इस प्रकार की सर्किट को लगा दिया जाता है तो वो दिन में आपका बल्ब हो, सीएफएल हो या स्ट्रीट लाइट हो, ऑन नहीं होगी। जैसे ही शाम होगी तो ऑटोमेटिक वो ऑन हो जाएगी और हमारी लाइट जल जाएगी। तो दिन में हो रही ऊर्जा को यानी कि दिन में हो रही व्यय ऊर्जा को रोकने के लिए इससे सर्वोच्च कोई दूसरा प्रोजेक्ट नहीं होगा। अतः आप लोग चाहें तो इसको घर पे आराम से बना सकते हैं। ये जो आप बल्ब देख रहे हैं ये बेकार के बेस्टेड बल्ब हैं। ये ग्लास कांच का जो 0 पावर का बल्ब होता है उसके पीछे का सेक्शन निकाल दिया गया है आराम से, और इसमें एक जनरल 5 वाट की यानी 5 mm की एलईडी इसमें लगा दी है। ऊपर से इसको हमने ग्लूगन से सेट कर दिया। ये देखो ग्लूगन लगी हुई है और आपको देखने में ऐसा लग रहा है जैसे ये 0 पावर का बल्ब हो, बिल्कुल सेम। तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट बड़े आराम से आप हमारे चैनल को देखते हुए बना सकते हैं और बनाइए अपने प्रयोग के लिए, प्रैक्टिकल के लिए। मैं गोपाल तिवारी प्रोजेक्ट कर आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। नमस्कार।